ईरान एक ऐसा मुल्क जो आज अपनी ही गलियों में अपनों से लड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट ने आम जनता को सड़कों पर ला दिया है। लेकिन ये आग सिर्फ तेहरान की गलियों तक सीमित नहीं है। इसकी तपिश दिल्ली के सत्ता के गलियारों में भी महसूस की जा रही है। आप सोच रहे होंगे, ईरान में विरोध हो रहा है तो भारत क्यों परेशान है? क्या ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात है? नहीं दोस्तों, ये मामला उससे कहीं बड़ा है। आज की इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे आम मीडिया नहीं दिखा रहा। आखिर क्यों खामेनेई की कुर्सी सलामत रहना भारत के लिए मजबूरी बन गया है? और अगर ईरान बिखरा तो कश्मीर पर भारत को सबसे बड़ा झटका कैसे लगेगा? चलिए इस जियोपॉलिटिकल थ्रिलर को डिकोड करते हैं। देखिए, भारत और ईरान का रिश्ता कोई रिलीजियस लव स्टोरी नहीं है। ये रिश्ता टिका है जियोग्राफी और कनेक्टिविटी पर। हमारा एक पड़ोसी है पाकिस्तान, जिसने कसम खा रखी है कि वो भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जाने का जमीनी रास्ता नहीं देगा। ऐसे में ईरान हमारे लिए वो इकलौती खिड़की है जिससे हम दुनिया देख सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये एक संदेश है कि भूगोल ही नियति नहीं होता। अगर ईरान में अस्थिरता बढ़ी तो हमारे अरबों रुपए और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का सपना दोनों ही डूब जाएंगे। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर, कश्मीर। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान दुनिया की सबसे बड़ी शिया पावर है और ईरान ने कभी भी पाकिस्तान के भारत विरोधी एजेंडे का आंख मूंद कर साथ नहीं दिया। 90 के दशक को याद कीजिए, जब पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर पर भारत को घेर रहा था, तब ईरान वो मुल्क था जो भारत के साथ खड़ा रहा। अगर आज ईरान की सत्ता कमजोर होती है और वहां कोई सुन्नी झुकाव वाली सरकार आती है तो कश्मीर पर मिलने वाला वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन गायब हो सकता है। ईरान का कमजोर होना मतलब अफगानिस्तान और कश्मीर में पाकिस्तान का प्रभाव अपने आप बढ़ जाना। इस कहानी में एक विलेन की एंट्री भी होती है, चीन। 2021 में चीन और ईरान के बीच 25 साल का रणनीतिक समझौता हुआ। आज चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सोचिए, अगर ईरान कमजोर हुआ तो वो किसके पास जाएगा? जाहिर है, चीन के पास। चीन उसे सुरक्षा और पैसा देगा और बदले में ईरान को अपना गुलाम बना लेगा। इससे भारत की दशकों की मेहनत और कूटनीतिक संतुलन मिट्टी में मिल जाएगा। भारत की पॉलिसी है तेहरान, रियाद, तेल अवीव और वाशिंगटन सबके साथ दोस्ती। एक और बड़ी बात, भारत और ईरान का एक साझा दुश्मन है सुन्नी चरमपंथ, चाहे आईएसआईएस हो या हो तालिबान, जिसे पाकिस्तान का समर्थन था। ईरान ने हमेशा इनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। 1990 और 2000 के दशक में भारत और ईरान कंधे से कंधा मिलाकर तालिबान विरोधी ताकतों के साथ खड़े थे। अगर ईरान में उथल पुथल हुई तो इन आतंकी संगठनों को फिर से सिर उठाने का मौका मिल जाएगा, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। तो कंक्लूजन ये है कि भारत के लिए एक स्थिर ईरान ही सबसे बेहतर है। भारत ने कभी भी वहां की आंतरिक राजनीति में दखल नहीं दिया। नई दिल्ली का मानना है कि बदलाव अगर हो तो वो ईरान के लोगों की मर्जी से और आंतरिक होना चाहिए, ना कि विदेशी दबाव में। क्योंकि एक कमजोर ईरान, एक बिखरा हुआ ईरान भारत के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को ईरान के प्रदर्शनों पर खुलकर बोलना चाहिए या शांति ही सबसे अच्छा रास्ता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।